ये धारा पढ़ते हैं। महासागर में जल से एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है गति को धारा कहा जाता है। देखिए महासागर में जो एक निश्चित दिशा में महासागर है, बहुत बड़ा महासागर है, इसमें कहीं ना कहीं तो इस दिशा में धारा चलेगा ना। जिस दिशा में धारा चलता है उसी को महासागरीय धारा कहा जाता है। ये देखिए भूमध्य सागर है, इधर से भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से इधर चल रही है, ध्रुव की तरफ जा रही है रेखा, है ना, तो महासागरीय धारा कहलाएंगे। महासागर में धाराओं की उत्पत्ति कई कारकों के सम्मिलित होने से प्रभाव से होता है। देखिए एक कारण नहीं होता है, महासागर में जल धारा जो उत्पन्न होती है एक कारण नहीं होती है, फलस्वरूप संभावित होती है। इन कारकों को पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी माना जाता है। तापमान में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता, वायु दाब, हवाएं, वाष्पीकरण, वर्षा का प्रभाव अधिक, ये सब के कारण ही महासागरीय जलधाराएं जो पृथ्वी पर तापमान के संतुलन एवं पर्याप्त सहयोग प्रदान करती हैं। तापमान में के आधार पर महासागरीय जलधाराएं को दो भागों में बांटा गया है, गर्म धारा और ठंडी धारा। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग पहले महासागरीय धाराएं किस तरह से बटी है। ये देखिए मैप है, मैप में देखिए चलने वाली धारा देखिए इस तरह से चल रही है। जो धारा है, जो एरो के निशान है, सब धारा के बारे में बता रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारक कौन कौन सा है। देखिए तल की दिशा तथा आकार, तट की जो दिशा होगा उसका आकार होगा जो महासागरीय धारा को वो स्थिति में परिवर्तन लाएगा, डायरेक्शन में चेंज लाने के लिए। जब महाद्वीपीय भाग सागरीय धाराओं की दिशा में लंबवत रूप से पाए जाते हैं तो धाराओं को गर्म से अवरोध उत्पन्न होती है, मार्ग में अवरोध उत्पन्न होती है और इसी के कारण जो है धाराएं महाद्वीपीय तट के समांतर चलने लगती हैं। ठीक है, तटीय आकृति, महासागर की तट की असमानताएं धाराओं के मार्ग को प्रभावित करता है। मौसमी परिवर्तन, मानसूनी हवाओं का मौसमी दिक परिवर्तन हिंद महासागर के धाराओं में दिशा परिवर्तन करता है। पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी के परिभ्रमण के पूरब की दिशा में घूमने के कारण धाराओं के मार्ग एवं गोलाकार हो जाता है। पृथ्वी की परिभ्रमण के कारण धाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाएं से दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जल स्थल का साथ नहीं दे पाता है और पीछे छूट जाता है और परिणाम स्वरूप जल से पूर्व से पश्चिम दिशा में गति उत्पन्न हो जाता है। इस तरह विषुवत रेखा धाराओं की उत्पत्ति होती है। अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। उत्तर विषुवतीय गर्म धारा होती है। विषुवत रेखा के समीप उत्तर में समन्वित पवनों के प्रभाव से पूर्व में अफ्रीका के तट में पश्चिम द्वीप समूह तक बहती है। एंटीज मार्ग धारा जो है ब्राजील के साओ रॉक अंतरिक्ष के निकट दक्षिण विषुवतीय धारा दो शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी उत्तरी शाखा उत्तरी विषुवतीय धारा में सम्मिलित हो जाती है। इसको कैरेबियन सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है और इसका शेष भाग जो है पश्चिम द्वीप समूह के पूर्व किनारे पे एटलीज धारा के नाम से बहती है। फ्लोरिडा गर्म जलधारा है और व्यापारिक पवन के प्रभाव से यह धारा के रूप में मैक्सिको के खाड़ी के तट के साथ साथ बहने लगती है। ठीक है, फ्लोरिडा के मुहाने पर होकर खुले सागर में निकलती है। यह एटलीज की धारा भी इसके आकार में मिल जाती है। गल्फ स्ट्रीम, बहुत बार पूछा गया, गल्फ स्ट्रीम धारा जो है फ्लोरिडा की धारा जब एटलीज धारा का जल अवशिष्ट कर हेंट्रस अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है तो यह गल्फ स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। यह गर्म जल धारा है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम की खोज पोंड डी लियोन ने 1513 ईस्वी में किया था। कनारी ठंडी धारा है। कनारी जो है कैसा है, ठंडी धारा है। कनारी ठंडी धारा है। उत्तरी अटलांटिक महासागर प्रवाह के दूसरी शाखा दिशा की ओर मुड़कर किनारी द्वीप तक पहुंचती है। यह अपेक्षाकृत ठंडा क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर प्रवेश करती है, इसलिए इसकी कनारी ठंडी धारा कहा जाता है। पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी धारा है। यह ग्रीनलैंड से पूर्व तट के साथ साथ उत्तर से
दक्षिण की ओर चलती है। और लेब्राडोर धारा जो है, यह धारा जो है बेफिन की खाड़ी तक तथा डेविस जलडमरू मध्य के लेब्राडोर नामक उत्तर में मिल जाती है। दक्षिण की ओर मिलती है उत्तरी अटलांटिक धारा। अब देखिए उत्तरी अटलांटिक धारा के बारे में जानते हैं। उत्तरी अटलांटिक धारा प्रवाह, इसकी उत्पत्ति 15 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास से होता है। यह गल्फ स्ट्रीम धारा के जल को यूरोप तक पहुंचाती है। ठीक है, जहां उपध्रुवीय क्षेत्र में स्थित नॉर्वे को इसके सर्वाधिक लाभ पहुंचता है। लाभ इस मायने में कि शीतकाल में तब उत्तरी यूरोप के अधिकांश देशों में हिमछद होने के कारण विस्तार होती है, संभावनाएं बढ़ जाती है। तब उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म धारा होने के कारण हिम प्रसार को रोकता है, इसलिए ये तुर्क लोगों को नॉर्वे के लोगों को बहुत फायदा करता है। ठीक है, अतः उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। उत्तरी अटलांटिक जो प्रवाह है उसे यूरोप का कंबल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, जो नॉर्वे को बर्फ आच्छादित होने से बचाता है। दक्षिण अटलांटिक महासागर के धाराओं का एक निश्चय पूर्ण वृत्ताकार कर्म पाया जाता है। इस कर्म को उत्पत्ति दक्षिण विषुवतीय रेखा धारा से होती है। ब्राजील तट के टकराकर यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ब्राजील तट से टकरा के दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जहां इसे ब्राजील धारा के नाम से जाना जाता है। यह एक गर्म जल धारा है। पृथ्वी की परिभ्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न विक्षोभ बल के कारण 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर यह धारा पछुआ पवन से प्रभावित होकर पूरब की ओर मुड़ जाती है। यह पश्चिम से आने वाली फॉकलैंड ठंडी जलधारा ब्राजील धारा से मिलती है। ब्राजील गर्म जलधारा के और फॉकलैंड ठंडी जलधारा दोनों मिलकर एवं पूरब की ओर मुड़ जाती है। दोनों मुड़कर यहाँ से ठंडी और गर्म जलधारा में मुड़ती है, पूरब की ओर मुड़ जाती है। दक्षिणी अटलांटिक में प्रवाह हो जाती है, प्रवाह के रूप में प्रभावित हो जाते हैं, जिसका एक शाखा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर टकराकर उत्तर दिशा में मुड़ जाती है। यहाँ इसे बेंगुला ठंडी जलधारा कहते हैं के रूप में जाना जाता है। यह धारा आगे चलकर दक्षिण विषुवत रेखा धारा से मिलकर धाराओं के एक पूर्ण वृत्त का निर्माण कर देती है। धाराओं के यह पूर्ण वृत्त खाड़ी की सूचियों को दिशा के विपरीत प्रवाहित होती है। घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत प्रवाहित होती है। हिंद महासागर की धाराएं। हिंद महासागर की धाराओं में प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर की धाराओं को क्रम कुछ परिवर्तन के साथ पाया जाता है। हिंद महासागर और की धाराओं का स्थल मंडल और मानसूनी हवाओं का पर्याप्त प्रभाव है। उत्तरी हिंद महासागर में उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के कारण धाराओं की दिशा में वर्षा में दो बार परिवर्तन होती है। वर्ष में 2 बार परिवर्तन होती है, जिसकी दक्षिण हिंद महासागर में धाराओं का निश्चय क्रम पाया जाता है। शीत ऋतु में उत्तरी विषुवत धारा और उत्तर पूर्वी मानसून पवनों के घर्षण द्वारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार इस प्रवाह को उत्तर पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट अथवा उत्तरी पूर्वी मानसून प्रवाह कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से जल का प्रवाह पश्चिम से पूरब की ओर होने लगता है और दक्षिण पश्चिम मानसून ड्रिफ्ट अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून अपवाह नामक धारा का जन्म लेता है। दक्षिणी विषुवत धारा अन्य महासागरों की भांति हिंद महासागर में भी दक्षिण भूमध्य रेखा धारा भूमध्य रेखा के समीप दक्षिण में पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। अंगुलहास धारा हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म धारा है। इसकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है कि दक्षिण विषुवत रेखा हिंद महासागर धारा की एक शाखा मोजाम्बिक चैनल से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसे मोजाम्बिक गर्म धारा कहते हैं और 30 डिग्री दक्षिण में जाने पर दक्षिण विषुवत रेखा धारा की एक शाखा मोजाम्बिक धारा से मिल जाता है। इन्हीं दोनों धाराओं की संयुक्त धारा को अंगुलहास धारा भी कहा जाता है। यह अफ्रीका के दक्षिण छोर तक प्रवाहित होता है। यह आगे चलकर पूरब की ओर मुड़ जाता है। पछुआ पवन ड्रिफ्ट से
मिल जाता है। मेडागास्कर गर्म धारा है, जिसे भूमध्य रेखा धारा के रूप में मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट पर बहने वाली शाखा मेडागास्कर धारा कहलाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी धारा है। पछुआ पवन ड्रिफ्ट की एक शाखा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में बहती हुई निकल जाती है। प्रशांत महासागर की धारा, उत्तर विषुवत धारा। प्रशांत महासागर में यह धारा मध्य अमेरिका के पश्चिम तट से आरंभ होकर पूरब से पश्चिम तट से आरंभ होकर पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। फिलीपींस द्वीप समूह तक पहुंच जाती है। क्यूरेशिया गर्म धारा है। गर्म धारा उत्तर विषुवतीय धारा फिलीपींस द्वीप तक पहुंचने के बाद ताइवान तथा जापान के तट के साथ उत्तरी दिशा में बहती है। इसे क्यूरेशिया कहा जाता है। कैलिफोर्निया की ठंडी धारा, उत्तरी प्रशांत धारा उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट पर पहुंचकर दो भागों में बढ़ जाता है। एक शाखा उत्तर की तरफ चला जाता है और दूसरी शाखा जो दक्षिण की ओर चला जाता है। दक्षिण की ओर मुड़ने वाला शाखा कैलिफोर्निया के तट के साथ साथ बहती है, इसलिए इसे कैलिफोर्निया जलधारा कहते हैं। उत्तर प्रशांत धारा की उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली शाखा जब अलास्का की खाड़ी में प्रवेश करती है तो यह गर्म होती है। इसे अलास्का करंट कहा जाता है। अलास्का धारा भी कह सकते हैं, करंट ऑल्सो कल धारा, ठीक है। अलास्का धारा कहा जाता है, अलास्का धारा के नाम से जाना जाता है। पुनः ये अलास्का तट के सहारे आगे बढ़ता है, जहाँ उसे अलास्का स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है, जो एक ठंडी धारा है। अलास्का कैसा है? एक ठंडी धारा है। ओवासियो ठंडी धारा है। ओवासियो ठंडी धारा है। यह बेरिंग जलडमरू मध्य के में शुरू होता है। कमचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली ठंडी धारा जलधारा है। क्यूराल धारा, यह धारा अखोटिस सागर से शुरू होकर सखलाइत द्वीप के पूर्वी तट के साथ बहती है। जापान में होक्लैंडो द्वीप के पास ओल्सियो धारा के साथ मिल जाती है और जापान के निकट क्यूरोशिया की गर्म धारा का ओशिंजो की ठंडी धारा के साथ मिलने से वह धारा कुहासा छाया रहता है। इसीलिए दक्षिण विषुवतीय धारा जो है गर्म धारा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यह जल धारा जो है गर्म धारा है, जो पूरब के मध्य अमेरिका के तट से पश्चिम के ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तक ये फैल जाती है। और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई गर्म जलधारा है जो है ये प्रशांत महासागर के गर्म धारा है। और पेरुवियन धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहा जाता है। यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपीय की पश्चिम तट के सहारे प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। प्रति विषुवतीय धारा विषुवत रेखा के दोनों ओर उत्तर और दक्षिण विषुवतीय धारा प्रशांत महासागर के पश्चिम भाग में विशाल जल राशि एकत्रित करती है। इसे महासागरीय जल स्तर के असंतुलन आ जाता है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए ही विरुद्ध विषुवतीय धारा बहती है। ठीक है, अब देखिए अटलांटिक महासागर में कौन कौन सा धारा है और कौन धारा की प्रवृत्ति कैसा है। प्रकृति नाम, उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा गर्म धारा है। दक्षिणी विषुवतीय गर्म धारा है। फ्लोरिडा धारा गर्म है। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है। एरिमिंगन धारा गर्म धारा है। नॉर्वे धारा गर्म धारा है। ब्राज़ील धारा गर्म धारा है। कनारी ठंडी धारा है। लेब्राडोर ठंडी धारा है। फॉकलैंड धारा ठंडी धारा है। दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है ठंडी धारा है। और बेगुला धारा जो ठंडी धारा है। ठीक है, अब देखिए ठंडी समझ लेते हैं। कनारी ठंडी रहेगी। लेब्राडोर ठंडी रहेगी। फॉकलैंड ठंडी रहेगी। दक्षिण अटलांटिक धारा ठंडी रहेगी। अटलांटिक में सब आ रही है ना। अब बेगुला धारा ठंडी रहेगी। प्रशांत महासागर की धारा समझ लेते हैं। उत्तर विषुवतीय रेखा धारा जो है गर्म रहेगी। विषुवत रेखा से संबंधित सब गर्म रहेगा। दक्षिण विषुवतीय रेखा गर्म रहेगी। क्यूरोशिवा धारा गर्म है। अल्सुगियन धारा गर्म है। सुसीमा धारा गर्म धारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा गर्म धारा है। ओयांसिया धारा ठंडी धारा है। क्यूराइल धारा जो है ठंडी धारा है। कैलिफोर्निया धारा ठंडी धारा है। और पेरू हम्बोल्ट जो है ठंडी धारा है। ठीक है, विषुवत रेखा धारा जो है गर्म धारा है। मोजाम्बिक धारा गर्म धारा है। अंगुत्हास धारा जो है गर्म धारा है। पश्चिम
ऑस्ट्रेलियाई धारा ठंडी धारा, ऑस्ट्रेलिया आ गया ठंडा हो जाएगा ये, ठीक है। पछुआ पवन जो है ठंडी धारा है, ठीक है। इस तरह से मिलने वाली क्वेश्चन के बारे में भी विस्तार से चर्चा करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कारणों पर विचार करना है। पृथ्वी का अपवर्तन, वायु दाब, हवा, महासागरीय जल का घनत्व और पृथ्वी की परिभ्रमण, ठीक है। ये कौन से कारक है जो महासागरीय धारा के लिए प्रवाहित करते हैं? तो इनमें से जो है एक खाली पृथ्वी की परिभ्रमण जो है, नहीं परिभ्रमण नहीं होके परिक्रमण कर्मण होगा तब ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलो देखिए क्या हो गया, तीनों कारक है, वायु दाब, हवाएं जो है, महासागरीय जल और घनत्व है, ये भी पृथ्वी के अपवर्तन तीनों परिवर्तन प्रभावित करता है, ठीक है। महासागरीय धारा में जल का मंद भूपृष्ठ संचालन होती है। अब इसमें कह रहा है कौन सा क्वेश्चन इसमें से सत्य है या तो है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन सत्य हो गया। तो इसमें महासागरीय धाराएं महासागर के जल एवं मंद और भूपृष्ठ संचालन होती है, बिल्कुल सही है। महासागरीय धारा पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है, बिल्कुल सही बात है। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चाल्यमान होता है, सही बात है। महासागरीय धारा महासागर समरूपण द्वारा प्रभावित होता है, ये भी सही है। चारों को चारों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर, हिंद महासागर में सागर धाराओं को नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जो उत्तरदायित्व है? तो देखिए हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह होता है, इसी कारण इसका धारा जो परिवर्तन हो जाता है, ये उत्तरदायित्व सही है, ठीक है। अंगुलहास धारा जो है ये कैसी धारा है, ये पूछ रहा है हमसे, नहीं ये पूछ रहा है अंगुलहास धारा जो है ये कहाँ बहती है, चलती है, कहाँ चलती है? तो ये हिंद महासागर में चलती है अंगुलहास। ये कैसी धारा है? तो ये गर्म धारा है। अंगुलहास कैसी धारा है? गर्म धारा है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर में संबंधित है? हिंद महासागर से अंगुलहास जो है हिंद महासागर से संबंधित है, अभी पढ़े हैं इसको। अधोलिखित में से, अधोलिखित कहे या उपयुक्त में से लिखित कहे निम्नलिखित कहे एक ही बात है। कौन सा शीत महासागर धारा है? शीत महासागर धारा जो है अंगुलहास है, नहीं है, सॉरी शीत महासागर धारा नहीं है अंगुलहास। अंगुलहास कैसी है? गर्म जल धारा है, ठीक है। हम्बोल्ट शीत महासागर है, कनारी शीत है, अयोशिया भी शीत धारा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है? देखिए ये नॉर्वे होता है, क्योंकि इसको नॉर्वे जो है वहाँ जो गर्म धारा जो चलती है ये अटलांटिक प्रवाह नॉर्वे में बर्फ आच्छादित होने से बचाती है, उन लोगों को जीवन दान देती है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीत धारा है? तो ये हो गया बेंगोला धारा जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीत धारा है। ब्राजील अंगुलहास गर्म है, कनारी भी गर्म है, सब एक गर्म जल धारा है। बाकी ये जो अपना बेंगोला धारा है वही मात्र एक शीत धारा है। निम्नलिखित समुद्र धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? हिंद महासागर की धारा नहीं है। बेंगोला हिंद महासागर के नहीं है। बेंगोला किसका? अटलांटिक महासागर के दक्षिण अटलांटिक में बहता है। कौन सा धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देता है? कौन नहीं देता है? तो कनारी नहीं देता है। कनारी धारा जो है पूर्ण वृत्त के निर्माण के योगदान नहीं देता है। जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह है, शेष 3 से जो भिन्न है वो कौन है? तो डी पेरुवियन जो है ये भिन्न है, और इसी को हम लोग भिन्न है, तीनों से भिन्न है। क्यों भिन्न है? तो पेरुवियन जो है एक ऐसी धारा है, पेरुवियन जो है एक को छोड़कर बाकी सभी शेष धाराओं जो है दक्षिणी अटलांटिक में बहती है, एक वृत्त का निर्माण भी करती है, लेकिन पेरुवियन नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शीत धारा है? शीत धारा कौन सा है? तो ये देखिए पेरुवियन जो हम्बोल्ट ये शीत धारा है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम कैसा है? तो गल्फ स्ट्रीम ठंडी जल धारा है, ठीक है। किसका मिलान सम्मिलित नहीं सही है जो पूछ रहा है हम लोगों से? देखिए हम्बोल्ट जो है उत्तरी प्रशांत महासागर नहीं हुआ, हम्बोल्ट जो उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं बह के हम्बोल्ट जो है ये कहाँ बहती है? तो हम्बोल्ट बहती है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहती है हम्बोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है? तो एक महासागरीय धारा है। ये कैसी है? एक महासागरीय तो है, लेकिन बताइए कैसी है? नेचर से ये कैसा है? ठंडा है, गर्म है? तो ये गर्म है। गल्फ स्ट्रीम नाम है भले गल्फ, देखो स्टीम मतलब किस में निकलेगा? जो गर्म रहेगा उसी में निकलेगा ना। देखो चित्र दिखाया गया है, चित्र में दिखाए गए चित्रों में हमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। अब युग्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ युग्म है, तो इसमें देखिए बेगुला और गिनी तट को दिखाया गया था। पहले आईएएस में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता, चित्र दे देता था और पूछता था। गल्फ स्ट्रीम पश्चिमी वायु प्रवाह से और पेरू धारा और पश्चिमी अटलांटिक ऑस्ट्रेलियाई धारा के बारे में इसमें कह रहा है। इनमें से कौन सा मिलान जो है सही है? ये मिलान इसमें सही करवाना हम लोगों को।
तो देखिए एक गल्फ स्ट्रीम जो है कैसी है, गर्म जलधारा है। बी पश्चिमी वायु प्रवाह जो है कैसी है, पश्चिमी वायु प्रवाह जो है, पश्चिमी वायु प्रवाह पश्चिमी वायु क्षेत्र के ऊपर पूरब की ओर चलने वाली एक धीमी धारा है। ये भी सही हो गया। देखिए मिलान करते चलते हैं। गल्फ स्ट्रीम कैसा, सॉरी गल्फ स्ट्रीम कैसा है, तो गल्फ स्ट्रीम कैसा धारा है, तो ये जो है गर्म धारा है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है। पश्चिम वायु प्रवाह यही है। अब पेरू जो है प्रशांत महासागर में है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जो है हिंद महासागर में बहने वाली धारा है। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में बहने वाली धारा हो गया। चलो यहाँ पे मिलान करके दे भी दिया था, 1 मिनट देख लीजिए। विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुखी प्रवाह को व्यक्त करने के लिए किस में व्यक्त किया जाता है? देखिए बी, इसका 2 विषुवतीय धाराओं के बीच अभिसारण के कारण इसको व्यक्त किया जाता है। देखिए आंसर बी हो जाएगा इसका सही। आगे बढ़ते हैं, लवणता कल पढ़ेंगे, आज नहीं। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी धारा जो है प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? प्रशांत से संबंधित नहीं है, तो कौन प्रशांत से नहीं संबंधित? कनारी किससे संबंधित है? कनारी जो है ये ठंडी जलधारा है और ये ये जो है अटलांटिक जलधारा है। क्या है? अटलांटिक जलधारा है कनारी और ठंडी जलधारा है। ठीक है, कनारी अटलांटिक जलधारा है और ठंडी जलधारा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है? गर्म धारा इसमें कौन सा है? तो ब्राज़ील कैसी धारा है? गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम भी गर्म धारा है। इसमें ऑप्शन में से कौन सा जो गर्म धारा है जो पूछ रहा है। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लीजिए। थैंक यू।